मिलना महत्वपूर्ण है। चलिए डॉक्टर साहब, ठीक, इस पे जो है ना बात करना मेरा उम्र है 15, हमने करा दिया। आप क्या कह रहे हैं कि हम आपको खेलने ही नहीं देंगे क्योंकि आधार एक बार आपने गलत करा दिया, वो भी करा। मेरा उसमें कहना था कि ये पहली करके ये देखिए कितना वर्ष का हुआ ये सोचना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप महसूस क्या करते हैं। और मुझे लगता है कि आज भी मुझे ये लगता है कि जिस तरह से मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था और आज भी मैदान जाऊं और क्रिकेट खेलूं, तो खैर क्रिकेट नहीं लेकिन चयनकर्ता के तौर पे ज़रूर मैदान में रहता हूं। और जो संक्रांत है ये हमारे देश में कोई ऐसा प्रांत नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जो संक्रांत को अलग अलग ढंग से नहीं मनाता हो। और ये खास करके हमारे किसानों से जुड़ा हुआ पर्व है, अनाज से जुड़ा हुआ पर्व है। तो इसमें मेरी तरफ से पूरे झारखंड वासियों को, सभी समाज के व्यक्तियों को हमारी शुभकामनाएं हैं। संक्रांत की, लोहड़ी की, टूसू की, पोंगल की, सभी चीज़ की। और साथ ही साथ ये भी संदेश देना चाहेंगे कि नव वर्ष में सबका वर्ष मंगलमय हो और साथ ही साथ स्वास्थ्यवर्धक हो। तो इसी संदेश के साथ सामने आने वाला दिन चुनाव है, आपके चेहरे मैं टिकट का दावेदार नहीं हूँ। ये तो पार्टी का निर्णय है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ एक पार्टी का। और सबसे छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मेरी इच्छा तो ये ज़रूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट से जीते। और जिस तरह से हेमंत जी ने लड़ने का जज्बा दिखाया है, जब से हमारी सरकार बनी है उस दिन से ही विपक्षी उसको गिराने के प्रयास में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया, चाहे वो सरकारी एजेंसियों के दबाव की बात करें, चाहे पैसे के दबाव की बात करें, चाहे अन्य तरह से दबाव देने की। लेकिन एक व्यक्ति अकेला अभिमन्यु के जैसा युद्ध में लड़ता दिख रहा है और वो अकेले लड़ रहे हैं। तो मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं भी उनके साथ लड़ाई में खड़ा हूं। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से सांसद बनकर कोई ना कोई व्यक्ति हमारे संगठन से जाए, जिससे कि केंद्र में यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ की जनता का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यहाँ की जो बातें सदन में रखी जानी चाहिए, यहाँ की पूर्वी सिंहभूम की जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को हम लोग सदन में हेमंत जी के माध्यम से, गुरु जी के आशीर्वाद से उतने ही जोर शोर से उठा सके, जिससे कि आने वाले भविष्य में यहाँ का रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, पूर्वी सिंहभूम का रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। ये मेरी इच्छा है। पूरा देश राममय हो गया, सब जगह श्री राम की नारा लग रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, इसमें आप कैसा सोच रहे हैं? देखिए मेरा तो ये मानना है कि वहाँ जो पूरा देश राममय है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हमारे मानने वाले, हम लोगों के साथ जुड़ने वाले समर्थक जो होंगे करोड़ों वहाँ होंगे और होना भी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ होता है कि किसी भी कार्यक्रम को, जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वो पूरे धर्म का होता है और सभी व्यक्ति का होता है कि ये पूरे देश का समारोह है। और इस समारोह को किसी पार्टी का समारोह नहीं बनना चाहिए। सिर्फ इतना सा ही अंतर है। अन्यथा मुझे लगता है कि वहाँ पर जितने श्रद्धालु हम लोगों से जुड़े हुए जाएंगे, शायद उतने जुड़े हुए श्रद्धालु भाजपा के नहीं पहुँचेंगे। माने इसको चुनावी मुद्दा लेकर उतर रहे हैं। इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो आज मुझे किसी भी व्यक्ति से आप जाकर बात कर लीजिए जो गांव में शायद समाचार पत्र नहीं पढ़ता हो, ना ही इतना समाचार देखता हो, उनसे भी अगर आप बात करेंगे तो उनको वो भी कहेंगे कि हाँ ये चुनावी मुद्दा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है। जैसे अभी देखेंगे रिसेंट टाइम में मोदी जी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात। मेरा कहना है कि वाइब्रेंट भारत क्यों नहीं? वाइब्रेंट भारत की बात होनी चाहिए थी, वाइब्रेंट गुजरात की बात नहीं होनी चाहिए। अगर वो सभी बड़े बिजनेस अगर गुजरात में खुल रहे हैं, आज मैं कह रहा हूँ कि भारत के छोटे देर राज्यों में क्यों नहीं, आसाम में क्यों नहीं खुल रहे हैं? टाटा कंपनी को आसाम में, अगर अडानी आसाम में आकर क्यों नहीं खोल रहा है? टाटा आसाम में क्यों नहीं जा रहा है? कन्याकुमारी में क्यों नहीं जा रहे हैं? तो वाइब्रेंट गुजरात की बात नहीं होनी चाहिए, वाइब्रेंट इंडिया की बात होनी चाहिए। और मैं हमेशा से मानता हूँ कि ये देश महान है, महान रहेगा। हम और आप आते जाते रहेंगे, नेता और अभिनेता आते जाते रहेंगे, लेकिन वाइब्रेंट इंडिया हमेशा जिंदा रहेगा और वाइब्रेंट इंडिया ही होना चाहिए। आपका कहना है इस बार हेमंत देखिए सरकार हमारी निश्चित है
फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि हम अकेले बनाएं कि हमें सहायता की ज़रूरत पड़ेगी।